एक शहर के पुराने कोने में एक कब्रिस्तान था जो अब बंद मन जाता था। लोग वहां जाना पसंद नहीं करते थे। सड़कों पर अफवाह थी कि वहां से रात को रोने की आवाज आती है और कभी कभी आधे जले हुए हथियार भी मिलते हैं। पिछले 50 सालों में 5 लोग वहां घुसकर लौटा नहीं। उनकी मौत की वजह कभी समझ नहीं आई, पर उनकी कब्र उसी कब्रिस्तान के अंदर बन गई। बुजुर्ग चौकीदार गफ्फार चाचा रात को अकेला चक्कर लगाता था। वो हर नए आदमी को रोकता और कहता, गफ्फार चाचा, हवा में नजर गाड़ कर, ये जमीन इंसान की नहीं रह रही। जहां रूह को सुकून नहीं मिलेगा, वहां जिंदा इंसान को भी सुकून नहीं मिलेगा। अंदर जाने वाले या तो पागल हो जाते हैं, हाँ फिर कभी लौटा ही नहीं। लेकिन शहर के नए लौंडे जो हॉरर को सिर्फ मौजमस्ती समझते थे, उसकी बात पर हंस देते थे। उन्हें लगता है बहुत कुछ नहीं होता, पर सच तो ये था, वहां मौत का इंतजार होता था। शहर के एक छोटे 2 BHK फ्लैट में 3 दोस्त रहते थे, समर, वीर और अनिका। समर ग्रुप का लीडर था, स्मार्ट, आत्मविश्वासी और रोमांच का शौकीन। वीर थोड़ा लापरवाह, थोड़ा मजाकिया, जो हर बात को हंसी में उड़ा देता। अनिका समझदार, व्यावहारिक लड़की जो हॉरर चीजों से दूर रहना चाहती थी, लेकिन दोस्तों के साथ थी। किशोरों ने YouTube पर एक चैनल बनाया था, हॉरर हंटर्स। उनका लक्ष्य था भूतहा जगह एक्सप्लोर करना और व्लॉग बनाना। एक रात प्लानिंग चल रही थी। समर उत्साहित, दोस्तों, हम अब तक छोटी मोटी जगह कवर कर चुके हैं, पर असली व्यू तब आएंगे जब हम पुराना कब्रिस्तान कवर करेंगे। अनिका डर कर, तुम दोनों पागल हो क्या? वहां जो गया वापस नहीं आया। तुमने वो कहानी नहीं सुनी? 7 साल का बच्चा जिंदा दफन कर दिया गया था वहां पे। वीर हंस के, अरे अनिका, सब बकवास है। लोग अपनी कहानी घर देते हैं ताकि जगह हॉन्टेड लगे। सच ये है कि कोई भी सच्चाई देखने गया ही नहीं। समर ने कैमरा उठाया और बोला, समर, बस डिसाइड हो गया, कल रात 12 बजे हम कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे और जो फुटेज मिलेगी वो हमारा चैनल ऊपर ले जाएगी। अनिका ने मन ही मन दुआ मांगी, या अल्लाह हमें बचाना, पर दोस्ती ने उसे भी मजबूर कर दिया। अगली रात तीनों अपना बैकपैक, टॉर्च और कैमरा लेकर निकले। शहर के कोने पर सब कुछ खामोश था, ना गाड़ियां, ना आवाज, सिर्फ हवा। जैसा ही वो कब्रिस्तान के पुराने लोहे के गेट तक पहुंचे, गेट अपने आप ग्रर आवाज के साथ खुल गया। अनिका घबराकर, हाँ, किसने खोला? समर घबराहट से मुस्कुराते हुए, अरे हवा होगी, शांत रहो। पर उनके कैमरे ने एक औरत का साया रिकॉर्ड कर लिया, सफेद कफन में लिपटी, लाल आंखों वाली, जो गेट के पीछे खड़ी धीरे से मुस्कुरा रही। लेकिन किशोरों ने कैमरा चेक नहीं किया और वो सीधे अंदर चले गए। कब्रिस्तान के अंदर मिट्टी की खुशबू, पुराने कब्र और सूख गए पेट। कुछ कब्र तो भंस चुके थे, कुछ के ऊपर का पत्थर टूटकर गिरा हुआ था। जैसे ही वो गए अंदर, अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। माँ, मुझे जिंदा मत दफन करो, एक बच्चे की चीख गूंज उठी। अनिका रोकर, समर, मुझे यहाँ से जाना है, कृपया। वीर ने कब्र पर मशाल डाली। पत्थर पर लिखा था, अनवर, उम्र 7 साल, और कब्र की मिट्टी से छोटी उंगली बाहर निकली हुई थी। उंगली हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से खुदाई कर रहा हो। अनिका गाल कर पीछे गिर गई। समर ने उठाया और कैमरा उठाकर बोला, समर, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। दोस्तों, ये सब असली है। अगर हम ये फुटेज दिखाएंगे तो हम फेमस हो जाएंगे। पर उसे क्या पता था, ये फुटेज उनके लिए सबूत बनने वाली थी। आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुराना मजार दिखा। उसके ऊपर एक काला कौवा बैठा था जो तीनों को घूर रहा था। वीर हंस के, अरे अनिका, देख, यही तुम्हारा बहुत भूत है। और उसने हमें पर पत्थर फेंक दिया। जब पत्थर लगा,
कौवे की गाल निकली और वो उड़ गया। लेकिन उसके उड़ते हाय एक औरत की गाल सुनाई दी। क्यों तोड़ दिया मेरा रक्षक? मजार का दरवाजा अपना आप खुल गया और हमसे खून की बूंदें बाहर आने लगी। अनिका बेहोश हो गई। समर और वीर ने उसे उठाया, लेकिन अब डर उनके चेहरे पर भी था। अचानक कैमरे ने एक और रूप कैप्चर की, एक औरत जिसकी गले में फंदा था और उसकी आंखें बाहर निकलकर सीधा समर की तरफ देख रही थी। तुम सबको यहाँ दफन किया जाएगा, वीर ने गुस्से में बोला। बस बहुत हो गया, ये सब मतिभ्रम है। उसने मजार के अंदर जाकर मशाल डाली और देखा एक आदमी की लाश झूल रही थी, जिसने खुद को लटका लिया था। लाश की आंखें अचानक खुल गई और उसका गला खराब करके मोड़ गया, सीधा वीर की तरफ। वीर चीख कर, ये कैसे? लाश ने जमीन पर छलांग लगाई और वीर के गले में अपने ठंडे हाथ डाल दिए। समर और अनिका सिर्फ चीख कर रहे हैं। वीर ने बचने की कोशिश की, पर लाश ने उसका गला मोड़ दिया। क्रैक कक उसकी हड्डी टूट गई और उसका लाश सीधे कब्रिस्तान के बीच गिर गया। अनिका बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। समर के हाथ से कैमरा गिर गया। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था और स्क्रीन पर लिखा आया, पहला शिकार हो गया। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो या चैनल को सब्सक्राइब करो।